नमस्कार। न्यूज़ आरती मीडिया पर आपका स्वागत है। आज शिक्षक दिवस है। इस शिक्षक दिवस के अवसर पर सभी दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं। उसमें प्रेरणा देना का एक ऐसा जज्बा हो कि एकदम उदासीन विद्यार्थी भी पढ़ने लिखने को प्रेरित हो सके। अध्यापक में सादगी होनी चाहिए ताकि विद्यार्थी सहजता से उसमें घुल मिल सके, विद्यार्थी के मन को समझे और उनके प्रति हमदर्द हो। ऐसे शिक्षक की आज ज़रूरत है। हर बच्चे की ज़रूरत को समझे, उसमें स्वाभिमान हो, लेकिन वह दूसरों का भी आदर करे। इतनी ताकत होनी चाहिए कि राष्ट्र के भविष्य को दिशा दे सके। एक दीपक तब तक बाकी दीपकों को नहीं जला सकता जब तक कि उसके अपने भीतर ज्वाला ना हो। ठीक उसी तरह एक शिक्षक अपने शिष्यों को तब तक नहीं पढ़ा सकता जब तक वह स्वयं सदैव सीखने को उत्सुक ना हो। हमारे समाज के निर्माण में अध्यापक की एक अहम भूमिका होती है, क्योंकि ये समाज उन्हीं बच्चों से बनता है जिनकी प्राथमिक शिक्षा का जिम्मा एक अध्यापक पर होता है। देश में मौजूदा सभी सफल व्यक्ति के पीछे एक गुरु की भूमिका जरूर रही है। शिक्षक हमारे संपूर्ण जीवन को साकार करता है। एक अच्छे शिक्षक की पहचान है कि छात्र उससे डरे नहीं, उसकी क्लास का इंतज़ार करे, निसंकोच होकर प्रश्न पूछे, यहाँ तक कि माता पिता से भी अधिक विश्वास करे और शिक्षक अपनी कसौटी पर खरे उतरे। आज शिक्षक दिवस है, गुरुजनों का सम्मान का दिन है, उनके आदर और उनकी पहचान का दिन है। परंतु वर्तमान में जो हालात बने हुए हैं, कहीं ना कहीं हम और आप जिम्मेदार हैं। आज का युवा वर्ग ऐसे दूषित माहौल में जन्म लेता है और होश संभालते ही इस प्रकार की दुखद एवं चिंताजनक परिस्थितियों से रूबरू होता है। आदर्शहीन समाज से उसे उपयुक्त मार्गदर्शन ही नहीं मिलता और दिशाहीन शिक्षा पद्धति उसे और अधिक भ्रमित करती है। आज की शिक्षा से विद्यार्थी सीखने के बजाय पतन की ओर जा रहे हैं। शिक्षक व विद्यार्थी जिनमें कुछ सकारात्मक और रचनात्मक कार्य करने की तड़प हो, ऐसे बिरले ही मिलते हैं। आज स्कूलों में संस्कार की कमी अखरती जा रही है। 3-4 दशक पहले जो गुरु क्लास में सबसे पहले किताबी ज्ञान से पहले उन्हें संस्कार और आदर की बातें सिखाई जाती थी, आज वह नहीं सिखाई जा रही है। विद्यार्थी को ना तो स्कूलों में सकारात्मक और शिष्टाचार की बातें सिखाई जाती है और न ही परिवार में उन्हें सकारात्मक माहौल मिल पाता है, जिसके चलते वह गलत दिशा पकड़ लेता है और उनका परिणाम होता है घिनौने कार्यों को अंजाम देना। श्रद्धेय गुरुजनों व शिक्षक समुदाय को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। साथियों, आपका ध्यान मैं उन बच्चों की ओर आकर्षित करना चाहूँगा जिनकी शैक्षिक उपलब्धियां अति न्यून रहती है। किसी ने कहा है कि एक सामान्य शिक्षक बताता है, एक अच्छा शिक्षक समझाता है, लेकिन सर्वश्रेष्ठ शिक्षक बच्चों को प्रोत्साहित करता है। जब आप कक्षा में जाते हैं तो आपको 2 प्रकार के बच्चे नजर आएंगे। एक वो बच्चे जो कुछ पढ़ने के लिए आतुर होते हैं, उत्साहित होते हैं, जिनके चेहरे पर चमक नजर आती है, जो सामान्यतः कक्षा में आगे बैठने का प्रयास करते हैं। दूसरे वो बच्चे जो कक्षा में पीछे बैठने का प्रयास करते हैं, जिनका चेहरा मुरझाया हुआ होता है, जो निराशावादी सोच के साथ होते हैं और जिनमें सामान्यतः शिक्षा के प्रति अरुचि होती है, कक्षा में जो शोरगुल करते हैं। उन बच्चों में किस प्रकार से रुचि जागृत करें। मेरा आप सबसे एक निवेदन रहेगा कि आप अपना रोजमर्रा का जो शिक्षण कार्य प्रारंभ कर रहे हैं उसको एक प्रेरक प्रसंग से प्रारंभ करें, जिसका जो 2 या 3 मिनट का हो, जिसकी विषय वस्तु प्रोत्साहित करने वाली हो, संस्कारों से भरी हुई हो। इससे हमें 2 फायदे होंगे। उन बच्चों में रुचि जागृत होगी, हमारे कक्षा का माहौल जो है वो सरस हो जाएगा और बच्चों का शिक्षा के प्रति धीरे धीरे न केवल झुकाव बढ़ता चला जाएगा, उन बच्चों में संस्कार भी बढ़ते चले जाएंगे। ऐसे बच्चे जो शैक्षिक उपलब्धि को न्यून दर्शाते हैं, उन बच्चों के लिए 2 चीजें और करें। एक, उन्हें प्रेम पूर्वक नियमितता का, अनुशासन का महत्व बताएं। साथ ही मनोवैज्ञानिक विश्लेषण के द्वारा ये जानने का प्रयास करें कि उस बच्चे के शैक्षिक पिछड़ेपन का कारण क्या है। क्या वो किसी प्रकार का दबाव महसूस कर रहा है, क्या उसे किसी प्रकार की शारीरिक परेशानी है, या उसके पारिवारिक माहौल उसको अनुकूल नहीं मिल पा रहा है। जो भी एक कारण है, अगर वो सही कारण हम ढूंढने में सफल हो जाते हैं तो निश्चित रूप से उस बच्चे की शैक्षिक उपलब्धि को हम बढ़ाने में सफल हो सकते हैं। आवश्यकता पड़ने पर उसके अभिभावक जो हैं उनको बुलाकर उनसे निवेदन किया जा सकता है, उन्हें समझाया जा सकता है। मैं बच्चों से भी निवेदन करूंगा
कि वो तनाव का माहौल ना रखें। कक्षा पढ़ना जो है वो रोजमर्रा का हिस्सा है, इसलिए उत्साह के साथ, एंजॉय के साथ शिक्षण कार्य करें। जितना वो एंजॉय से पढ़ेंगे, शैक्षिक उपलब्धि उतनी बढ़ती चली जाएगी। मेरा अभिभावकों से भी बड़ा विनम्र निवेदन रहेगा कि समाज में चल रही भेड़ चाल से बचें। ये जानने का प्रयास करें कि उनके बच्चे जो हैं उनकी रुचि का विषय क्या है। अरुचि का विषय बच्चे को कभी भी भूल कर ना दिलवाएं, क्योंकि वो विषय बच्चे के लिए बोझ की तरह होगा और बच्चा कभी भी उसमें अपनी वास्तविक उपलब्धि नहीं दे पाएगा। यदि हम बच्चे की रुचि जानकर उसका मनपसंद विषय दिलवाते हैं तो बच्चा उसमें मन लगाकर कार्य करेगा और निश्चित रूप से वो अच्छी उपलब्धियों को प्राप्त करता चला जाएगा। रोजगार सभी विषयों में है, उपलब्धियां सभी क्षेत्रों में है, इसलिए किसी क्षेत्र विशेष जो है उसका पीछा नहीं करें। अपने बच्चे की रुचि के अनुसार उसको माहौल प्रदान करवाते हुए करें। और शिक्षक साथी जो हैं वो भी बच्चे को काउंसलिंग करते हुए उसके कैरियर के बारे में जो है ना जानकारी समय समय के ऊपर प्रदान करते रहें, ताकि वो बच्चे जो हैं शिक्षा की मुख्य धारा से जुड़ते चले जाएं और अपनी उच्च बुलंदियों को छूते चले जाएं। आपसे यही निवेदन रहेगा। पुनः आप सभी को शुभकामनाएं। धन्यवाद। न्यूज सारथी 24 श्रवण कुमार नेचू, नवलगढ़, झुंझुनू।